हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल जीसी पॉइंट बाय सीपी सर। तो बच्चों, पीछे के लेक्चर में हम लोग कुछ आईयूपीएसी की बात कर रहे थे और लेक्चर नंबर 4 तक हो चुका था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि इसको लर्न कर लीजिए और लर्न होने के बाद ही आपको आगे के वीडियो ज़्यादा समझ में आएंगे और आप लोग उसको आसानी से आईयूपीएसी नेमिंग कर पाएंगे। तो आई होप आपने समझ लिया होगा और उसको लर्न कर लिया होगा। तो हम लोग आज उसके आगे चलेंगे लेक्चर नंबर 5 पर। तो हम लोग बात कर लेते हैं आईयूपीएसी। तो इसमें हम लोग बच्चों जो देख रहे हैं आईयूपीएसी और ये है आपका बच्चों, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, और ये लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है बच्चों, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएसी आप लोग पढ़ रहे हैं और लेक्चर नंबर 5 है। तो हम लोग ने पिछले के वीडियो में देखा था कि सेकेंडरी सफिक्स क्रियात्मक समूह क्या होते हैं और उनके लिए सेकेंडरी सफिक्स कैसे लिखा जाता है, आपने इसके बारे में देखा था। आज बच्चों हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कि सेकेंडरी सफिक्स के लिए कुछ रूल कैसे लगाया जाएगा। तो देखिए, जैसे हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल, अगर हमको इसका नाम लिखना है यानी CH2 और CH2OH। तो बच्चों अगर इसका नाम लिखना है तो इसमें देख रहे हैं आप सेकेंडरी सफिक्स आ चुका है। इसमें क्या क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं। तो इसमें बच्चों रूट वर्ड है, इसमें रूट वर्ड है आपका, प्लस प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है, और प्लस बच्चों इसमें सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है। बच्चों इसमें ये 3 चीज़ आपको दिखाई देने को मिलती हैं, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो बच्चों इसमें रूट वर्ड में कार्बन की संख्या 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम लोग ब्यूट लिख देंगे। और प्राइमरी सफिक्स बच्चों इसमें ANE है, ANE इसमें सिंगल बॉन्ड है। और बच्चों इसमें OH लगा है, OH के लिए आपको याद होगा कि मैंने उसमें लिखाया था ऑल लगता है, यानी इसके लिए ऑल लगता है, तो मैं इसको ऑल लगा दूं। परंतु बच्चों ये अभी नाम पूरी तरीके से सही नहीं है, यानी ये नाम आपका गलत है। इसमें क्या होगा बच्चों कि सेकेंडरी सफिक्स जो OL होगा तो ये जो है बच्चों स्वर में आता है, स्वर, ये स्वर में आता है, वॉवेल्स जिसे कहते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो इसके नाम के अंत में जो ई लिखा हुआ है, जो आपका ई लिखा हुआ है, इसको बच्चों हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद इस OL को इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों BUTANE और OL, ब्यूटेनॉल। अब बच्चों ये नाम सही है, ये नाम सही है। तो इस तरीके से ये ब्यूटेनॉल हुआ करता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें कुछ छोटे छोटे रूल्स आते हैं। अब हम लोग रूल्स की बात करेंगे, जब तक आप इसको समझ लीजिए। हाँ बच्चों, तो आपने इसको समझा होगा। तो इसमें हम लोग रूल्स की बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या इसमें रूल्स लगते हैं। तो इसमें सबसे पहले रूल्स आपका जो लगेगा रूल, तो इसमें क्या लगेगा, तो इसमें बच्चों हम लोग लिखते हैं कि जिन क्रियात्मक समूह का सेकेंडरी सफिक्स स्वर से शुरू होता है, स्वर से शुरू होता है, उनमें प्राइमरी सफिक्स
प्राइमरी सफिक्स के छोर माने किनारा या एंड लिख सकते हैं बच्चों, छोर से स्मॉल ई को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये है कि इसमें हटा देते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा नियम बच्चों ये कहता है, यहाँ पे दूसरा नियम हम लोग देखेंगे, यदि समान क्रियात्मक समूह दो या दो से अधिक आए, तब दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई तथा चार के लिए टेट्रा लगाते हैं। ठीक है, 4 के लिए लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स से पहले। सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ मैं स्टार बना दूँ इसको, सफिक्स से पहले। ये बच्चों ये दूसरा नियम है। अगर इसकी संख्या 2 या 2 से अधिक आ रही बच्चों, तो उसके लिए हम लोग 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स से पहले। ठीक है, तो ये इसमें है रूल। और बच्चों अगर एक और लिख लेते हैं, यदि डाई, ट्राई या टेट्रा का प्रयोग हो तब सेकेंडरी सफिक्स स्वर से होते हुए भी उनमें प्राइमरी सफिक्स के छोर से स्मॉल ई, बच्चों यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल ई, नहीं हटाते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों, ये खास तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तो जब आपका इस तरीके से हो जाएगा, तो उसमें अगर डाई टेट्रा लग चुका है तो उसमें स्मॉल ई से ये नहीं हटाएंगे, यानी उसके छोर से स्मॉल ई नहीं हटाते हैं। ठीक है, यानी अगर स्वर से भी आपका प्रारंभ हो रहा है तब पर भी उसमें ई नहीं हटाएंगे। कब? जब डाई टेट्रा का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, तो इसको नोट देख लीजिए बच्चों, 3 ये नियम है इसके। ठीक है, देख लीजिए एक बार। हाँ बच्चों, तो देखिए इसमें आपने देख लिया होगा। अब हम लोग बच्चों इस पर कुछ करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब बच्चों इसमें हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा नीला हो जाए। इसमें देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका CH3 CH2 CH, अब बच्चों मैं यहाँ से एक H को हटा दे रहा हूँ और यहाँ पर OH जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है,
और यहाँ पर CH2 और यहाँ पे भी मैं OH जोड़ दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका ये नाम है, तो इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन PROP। अब बच्चों देखिए इसमें ANE हमने लगा दिया। ANE लगाने के बाद बच्चों अब इसमें देखिए 1 और 2 है, ठीक है, तो 1 2, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 और 2 डाई और आल। तो बच्चों यहाँ पे देखिए डाई लग चुका है, और 1 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 1 पर है, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 1 2। तो बच्चों ये डाई लगने के कारण इसको E को हम लोग नहीं हटाते, यानी प्रोपेन 1 2 डाई ऑल हो गया। तो यानी अगर संख्या 2 से अधिक है तो हम लोग इस तरीके से डाई ट्राई टेट्रा लगाएंगे और इसमें E को नहीं हटाते। तो ये आपको खास बात ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सफिक्स बच्चों इस तरीके से हुआ इसमें, है ना, ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया आपका कंप्लीट। और एक और उदाहरण देख लेते हैं बच्चों हम लोग, एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इस तरीके से है CH3, बड़ा लिख दें, CH3 CH OH CH और CH3। देखिए इसमें 4 कार्बन हो गए। अब बच्चों नंबरिंग में चाहे यहाँ से करूँ चाहे यहाँ से करूँ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, 1 2 3 4। अब इसमें देखिए हो जाएगा ब्यूट ANE ब्यूटेन, और यहाँ पर देखिए बच्चों 2 3, तो यहाँ पर हाइफन लगा सकते हैं। इसमें हाइफन बच्चों यहाँ लगा सकते हैं 2 3 और डाई, है ना, डाई 2 3 डाई और ऑल लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर डाई लग चुका है, यहाँ पर डाई लग चुका है, तो डाई के कारण इसको नहीं हटाएंगे, और 2 3 इसकी क्या है, पोजीशन है। तो बस आपको यही ध्यान रखना कि अगर डाई ट्राई टेट्रा लग जाएगा तो E नहीं हटेगा। चलिए एक और देख लेते हैं बच्चों। तो अगर इस तरीके से बच्चों मान लीजिए आपको मिलता है CH3 CH2 CH2 और COOH, तो बच्चों इसमें देखिए ये कार्बनिक क्रियात्मक समूह है और इसको भी काउंट किया जाएगा। टोटल काउंट कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 के लिए लिखेंगे BUT ब्यूट और ANE। अब बच्चों यहाँ पे E हटाएंगे क्योंकि अकेला है, और इसके लिए लिखेंगे ओइक एसिड, तो ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर E को हटा दिया गया है, ब्यूटेनोइक एसिड ये इसका नाम हो जाया करता है। तो बच्चों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये लेक्चर नंबर 5 में आपने सेकेंडरी सफिक्स उस पर रूल्स देखे, सबसे बड़ी याद, और रूल्स पर आपने देखा। अगली के वीडियो में बच्चों हम लोग इसमें प्रीफिक्स पे बात करेंगे। छोटे छोटे वीडियो हैं क्योंकि आपको समझने में भी आसानी होगी, इसलिए बड़े वीडियो नहीं बना रहे हैं। तब तक आप यहाँ पर इसको सीखें। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग प्रीफिक्स की बात करेंगे और उसी में हम लोग बात करेंगे रूट वर्ड की नंबरिंग की, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।